हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो कर लीजिए। और मैं हो गई हूँ तैयार और मेरी मुन्ना भी आ गया अपने आप को दिखाने। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, रेडी। साइकिल पीछे किसने गिराई? साइकिल उठाइए मुस्तफ़ा, साइकिल उठाइए। अच्छा, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार ज़्यादा नहीं हुई हूँ बिल्कुल। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई और कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी कोई शदीद है कि फेस पे कुछ भी नहीं टिक रहा है। टैल्कम पाउडर तक नहीं, मतलब फेस पाउडर तो बड़ी चीज़ है। बेटा देखिए वो बुला आ रही है। तो बस मैं अम्मी के जा रही हूँ असल में। आज अम्मी के घर है दावत और मैं मुन्नी को बस कर रही हूँ रेडी। बाकी मैंने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को रेडी कर दिया है और मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। और ये मेरा है सूट ग्रीन कलर का, और ये है मेरा ड्रेस ग्रीन कलर का, मेहंदी ग्रीन कलर का, धानी कलर का, और ये मैंने खुद स्टिच किया था। और उसके साथ मैंने मैचिंग की जो है वो चूड़ियाँ पहन ली है, ये देखिए। और बस मैं हो गई हूँ तैयार, और हल्की सी तैयार हुई हूँ सिर्फ लिपस्टिक के साथ। और बाल भी मैंने नहीं बनाए, क्योंकि जब मैंने शावर लिया तो बस ऐसे ही मैंने बालों को जो है हल्का हल्का लपेट लिया है, क्योंकि गर्मी लग रही है। हो सकता है अभी मैं पोनी बना लूँ या जूड़ा बांध लूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं छोटे। और हाँ, एक ख़ास बात कि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस गए हुए हैं, और उनका ऑफिस है तो वो कोई दावत अटेंड करते हैं और कोई नहीं करते। तो आज की दावत वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं क्यों किसके साथ जा रही हूँ? पप्पा मुझे लेने आ रहे हैं, मेरे अपने पापा और भाई मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ जा रही हूँ। बस ये मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं एक जैसी, और मैं हो गई हूँ प्यारी सी तैयार। प्यारी लग रही हूँ या नहीं लग रही पता नहीं। आप लोग मुझे अच्छी लग रही हूँ? मुझसे पता कह रहे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी भी लग रही है। थैंक यू। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए मैं कैसी लग रही हूँ विदाउट मेकअप, सिर्फ लिपस्टिक और कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे इस वक्त। ये देखें हल्का हल्का सा ना, ये गर्मी से मुझे पसीना भी आ रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ पोनी बांध देते हैं और तैयार होते हैं, चलते हैं और रखते हैं सामान। बेटा मिठाई निकाले फ्रिज से, और मैंगो मैंने यहाँ निकाल लिए थे। मैंगो ये रहे, मैंगो रखे हुए। और ये सब सामान मेरे हस्बैंड जो है मुझे देकर गए, क्योंकि वो दे के ऑफिस चले गए, और वो रात को बहुत ज़्यादा लेट आएंगे तो वो घर ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे दावत में। तो मिठाई निकालो मुस्तफ़ा, फ्रिज से निकालो। और मुस्तफ़ा ने मिठाई निकाली है फ्रिज से, दिखाइए। और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं चाह रही हूँ बस जल्दी जल्दी हो जाए काम, क्योंकि ऐसा ना पप्पा और भाई मेरे आ रहे हैं लेने में। और बस सामान मैंने रख लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका ये है कि वो साथ जाएं या ना जाएं, हर काम कंप्लीट करके पूरा करके जाते हैं। परफ्यूम लगा रहे हो? लगा लिया। हाँ मुझे भी दे दो परफ्यूम, थैंक यू सो मच। तो वो जब जाते नहीं है ना, ये ना हो कि वो नहीं जा रहे तो वो कोई काम छोड़ दें या कोई ऐसी चीज़ रह जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो हर चीज़ प्रॉपर करके जाते हैं, और मुझे सब कुछ देख कर गए हैं और सारी चीज़ें समझा के गए। बस जाऊँगी पप्पा और हम अपने भाई के साथ, तो बस जल्दी जल्दी तैयार होते परफ्यूम लगाते हैं। मुस्तफ़ा को लगाया, और ये बच्चा खड़ा है, ये परफ्यूम ला के दिया है। ये लो मुस्तफ़ा, आपने कहा था अम्मा मैं आपका कैचर रख लूँगा, मेरा कैचर आपने यहाँ छोड़ दिया। शॉपर में डालो, वहाँ पे मेरा शॉपर रखा है, निकालो। डाल दिया? शॉपर भी बाहर लिया बेटा, डाइनिंग टेबल पे रखो, वरना मैं ना भूल जाऊँगी चीज़ें। लाओ आपको परफ्यूम लगाओ। और मुस्तफ़ा लगा दिया? लो मैंने लगा दिया। आपने भी लगा लिया? खाली मैं रह गई हूँ, मैं समझ रही हूँ सब रहेगी। चलो मैं लगा देती हूँ और जल्दी जल्दी सामान रखते हैं, सारा सामान। तो यहाँ पर पप्पा और मेरे भाई जो है मुझे लेने आ गए थे दावत में जाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली कैसे जाती। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके थे तो वो नहीं जा रहे थे, तो मैंने मना करा था कि शायद मैं ना आऊँ, तो वो मुझे खुद लेने आ गए कि नहीं आना तो है। तो यहाँ पे हो गई पूरी तैयारी जाने की, और मैंने जो है पोनी बांध ली है, बिल्कुल पोनी कर ली है, क्योंकि गर्मी हो रही थी और मेरी मुन्नी भी मेरे साथ थी, तो मैंने सोचा पोनी कर लेते हैं। और मैंने सैंडल वगैरह निकाली, वो सब तैयारी हो गई, और हमारी गाड़ी जो है पप्पा आ चुके हैं लेने, तो बस अब चलते हैं और निकलते हैं। फारिस बेटा ये शॉपर ना इधर ले आओ, सारा सामान ला के ना यहाँ रखो, क्योंकि ये सब जाने वाला है तो फिर मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ठीक है, ये रख दो, बस अभी चल रहे हैं। मुझसे बना अपनी चप्पल पहन ले। जी जी। गर्मी हो रही है ना, मैंने शूज़ वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि अम्मी के घर ही तो जा रहे हैं। बस बच्चे जो है ना कंफर्टेबल रहें, परेशान ना करें मुझे। और बार बार मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ अम्मी के यहाँ, पहुँच गई हूँ, और अभी भी पहुँची हूँ, और आते ही मैं आई हूँ अम्मी के पास। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है? हाँ ईद मुबारक। मुबारक। और अम्मी ने क्या पकाया है ये देखते हैं। मैं तो अभी किचन में भूख लगी हुई थी, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ अम्मी ने क्या बनाया है। बिरयानी यम्मी, देखने से ही मज़ा।
अभी आपने मिक्स नहीं की ना। और ये है चिकन कढ़ाई, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। सही मजे की लगी है। और मेरी अम्मी के हाथ का जो खाना होता है ना वो बेस्ट होता है। मैंने अम्मी से सब कुछ पकाना सीखा है, लेकिन जो अम्मी के हाथ का टेस्ट है ना वो अलग ही होता है। मतलब मैं कुछ भी पका लूँ, लेकिन माँ के हाथ का टेस्ट अलग ही होता है। सबकी माँ होती है, तो हमारे बच्चे इधर ही फिर मिला रही है, मिक्स कर रही हैं। और यहाँ हो रही है बिरयानी की मिक्सिंग, और धुआं उड़ाती खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी। अभी से इतनी खुशबू आ रही है। और ये भी अम्मी ने पता नहीं क्या तैयार किया है, कोई कबाब है वो रेडी कर रही हैं। तो ये अभी हाफ डन हुए हुए लग रहे हैं रखें, और अम्मी थोड़े थोड़े करके कर रही हैं। अभी यहाँ पे आधे रखे हैं और बना रही हैं, क्योंकि चूल्हे जो है ना मेरी अम्मी के घर के दो ये वाले दो वाले ना, तो वो बेचारी एक एक करके सब काम कर रही होती हैं। तो एक बिरयानी रेडी हो गई, एक चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी रेडी हो गई है, और फिर ये कबाब वगैरह भी रेडी होंगे। और बस अभी यही चल रहा है, ईद की पूरी तैयारी। और मेरी बड़ी बहन अभी तक आई नहीं, तो बस वो आती है तो शुरू होती है ईद की पार्टी। ये है अम्मी का घर, और मैं मिल चुकी हूँ अम्मी से। ईद मुबारक। और अब मिलने लगी हूँ अम्मी छोटी नन्ही मुन्नी सी बहन से। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। और ये मेरी सबसे छोटी बहन है। और बताइएगा कि मुझे मिलती है या नहीं, सब कहते हैं, बोलो ना। हाँ मेरी फ्रेंड्स कह रही थी। वो शर्म तो देख लो इनकी। से रहे हैं, किस तरह से रहे? दोस्तों की तरह, बहुत ज़्यादा करीब। ये वाली जो है ना मेरी सबसे छोटी बहन, ये मेरे बहुत बहुत करीब अभी भी है, लेकिन बस हम दोनों एक साथ ही रहते थे हमेशा, हर चीज़। और ये मुझसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती, आज भी नहीं करती। आज भी नहीं करती, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब तो है बहुत तेज़ हो गई है, बन रही है कि आज भी नहीं करती, कर लेती है अपनी मर्जी से। फिर मुझे बताती है मैंने काम कर लिया। पहले कपड़े तक मुझसे मेरी पसंद के और मुझसे पूछ के लिया करती थी, और आज इतना प्यारा ड्रेस पहनी हुई है। और मेरा आती ना सारा मेकअप हल्का हो गया, फिर बाल भी इधर उधर हो रहे हैं। मैं गाड़ी में आई हूँ, और हवा के लिए ना मेरे बच्चों ने ना सारा विंडो खोली हुई थी, तो सारा मेरा मेकअप तो मैंने की ही नहीं था। लिपस्टिक लगाई थी, लिपस्टिक अभी चेंज कर लेते हैं, सॉरी थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्योंकि अभी सब आए नहीं है, सारे मेहमान आना बाकी हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ हल्का सा अपना कुछ टचअप कर लूँ, लेकिन अपनी बहन से छोटी से लेके करूँगी, मगर वो अभी पढ़ रही है ईशा की नमाज़। तो नमाज़ पढ़ ले तो उसको सामान लेते हैं और थोड़ा सा टचअप करते हैं अपना। लिपस्टिक तो मैं लाई, और मेकअप मैंने कुछ किया नहीं था, अब कर लूँगी। मंजिला तुम अच्छा वो नमाज़ पढ़। और यहाँ है मेकअप सारा, जो मैंने उससे पूछा, मैं भूल गई बिल्कुल, मेरे दिमाग से निकल गया, अंधेरा हो रहा था कमरे में। तो ये रखा सारा मेकअप, और ये हमारा शादी से पहले का आईना। इस आईने में हम मैं मेरी सारी बहनें, हम लोग शादी में, सॉरी शादी से पहले हम सारी बहनें इसी में रेडी होते थे, तैयार होते थे। और आज मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा आईना, छोटा सा क्यूट सा। बस ये समझ लीजिए बहुत पुराना फ्रेम है, काफ़ी पुराना है। और बस ये हमारा छोटी सी ड्रेसिंग समझ लें हम बहनों की, हम चारों बहनों की एक छोटी सी ड्रेसिंग है। और इस पर जितना सामान है बस यही हमारे पास सामान होता था मेकअप का, और आज भी उतना ही है। और अब हम अपने अपने घरों में हैं, तो ये बड़ी यादें हैं। और शायद आप लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन ये देखती हो ना चीज़ें तो इतना याद आता है, सब कुछ रोना आता है। कभी कभार तो रोना आ जाता है और याद आता है कि हम यहाँ इसी तरह तैयार हुआ करते थे। और अभी फिर मैंने लिपस्टिक ले ली है। बेटी जो है ना वो इतना इतना रो रही है, तो हमने इसको थोड़ा सा बाहर लेके गई है बहलाने के लिए। ये रही, और अम्मी खड़ी हैं उसको बहलाने के लिए। अम्मी चुप हुई, ये देखें, ये हाल होता है। ये होता है ननियाल का जो है ना प्यार, कि अम्मी मुझे उसको दे ही नहीं रही है, खुद ही लेके ही चली गई। नहीं मैं उसको बाहर दिखाती हूँ, शायद बहल जाएगी। और वो यही करती है, मैं कहीं भी जाना छोड़ दिया है मैंने, कहीं भी चली जाऊँ रोना शुरू कर देती है किसी के भी घर। और यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी खाला जान आने वाली हैं और इनकी कज़न्स आने वाली हैं। तो इन लोगों को हो रही है एक्साइटमेंट कि हम लोग दोबारा से रेडी हो जाएं, है ना भाई?
ये रेडी हो रहे हैं अपने कजन्स के लिए, वो लोग आ बस उसके बाद ही जो है सारी बहनें वो आनी स्टार्ट हो गई थी, सब बहनें आ गई थी तो और हम लोग बातों में लग गए थे। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, वक्त कहाँ पर लगा के उड़ता चला गया और हम लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि खाना लग चुका। और अम्मी ने डांटना शुरू किया हम लोगों को कि भाई खाना लग रहा है, बस अब खाना वाना खाओ। तो यहाँ मेरी छोटी बहन खाना लगा रही थी तो हम लोग भी उसके साथ साथ हेल्प कर रहे थे और अम्मी हमें डांट रही थी और हम अपने बच्चों को डांट रहे थे कि भाई बैठो खाने पे, क्योंकि उनका खेल खत्म नहीं हो रहा था और हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थी। और यही होता है अम्मी के घर, जब भी हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बस समझे किसी चीज़ का, किसी बात का होश नहीं रहता। और यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा ना शूट करना शुरू किया, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं भूल रही थी। तो यहाँ पे बिरयानी बनी थी बीफ की, बहुत मज़े की, कोयला कढ़ाई बनी थी और शामी कबाब बने थे, गोला कबाब बने थे और अम्मी ने बहुत अच्छा सा एहतमाम करा था। और अल्लाह ताला सब लड़कियों के, सब बच्चियों के मैके जो है आबाद रखे, दिल से दुआ है मेरी, क्योंकि बस यही मोहब्बतें हैं, दुनिया में रह क्या जाता है। और हम भी अपनी अम्मी को, और मैं तो अपनी बहनों को कहती हूँ भाई मेरे घर आओ, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ अम्मी के ही घर हो। अम्मी क्या, तो माँ बाप के घर की तो खैर एक अलग ही बात होती है, उसका तो कोई मवाजना किसी के घर से नहीं है, लेकिन जाहिर है अम्मी ने बुलाया है, अम्मी ने करा है, तो ईद तो सबकी है, सबके घरों पे आना चाहिए। अब तुम लोग मेरे भी घर आना, मैं सबको बोल रही थी हाँ हाँ हूँ कर रही थी, हाँ आएंगे। असल में वही बात है ना, क्योंकि टाइम नहीं होता उनके ऑफिस में, और अम्मी का घर मैका, तो ऐसी चीज़ें बंदा हर जगह से टाइम निकाल के पहुंचने की कोशिश करता है। और मेरी बड़ी बहन मुझे दावत दे रही थी कि नहीं तुम आ जाओ, तो मैं उसको कह रही थी अच्छा चलो मैं देखूंगी, जब इनके पास टाइम होगा तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह। तो वो मुझे दावत दे रही थी और मैं उसको ईद की दावत दे रही थी। इंशाल्लाह अगर आएंगे मिलेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारी यही तरबियत करी है। और ये बड़ों से चलता है सिलसिले, जब बड़े बच्चों को बुलाते हैं करते हैं तो वही बच्चों के अंदर भी आदत आती है। और अल्लाह ताला सबके घरों में यही खुशियाँ और चीज़ें आबाद रखे, क्योंकि आजकल दौर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पे मेरी बेटी सो रही थी ना, तो मैंने सबको यहाँ से कह दिया था कि यार यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रो रो के सोई है। तो सारे बच्चों को मैंने यहाँ से भेज दिया था और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी और बच्चे उधर चले गए थे खेलने। और वहाँ पे भी इतना कोई शोर कर रहे थे कि मैं ना उनको वहाँ पे भी देखें बोलने जा रही हूँ कि थोड़ा सा आवाज़ कम कर लो कि वो उठ जाएगी। खैर बहरहाल अल्लाह ताला सबके घरों में मोहब्बत रखे। और आजकल नफ्सा नफ्सी का थोड़ा सा दौर है, तो कहीं कहीं दिल भी दुखता है कि कुछ लोगों का मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है कि नहीं चीज़ें होती, या मैं किस तरह से नहीं होते, या नई बेटियों को इतनी अहमियत या दी जाती, कुछ कुछ जगहों पे, हर जगह ऐसा नहीं होता। और बस चीज़ें ना बहुत चेंज भी हो जाती हैं। अक्सर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि कुछ भाइयों की तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, कि भाई जो होते हैं वो, उनको बहनों का आना अच्छा नहीं लग रहा होता, या पता नहीं क्या वजह होती है शादियों के बाद कि उनको सोचते हैं कि अपने ना आए हमारे घर। कभी मैंने ऐसे लोग भी देखे, तो उनके लिए बड़ा दिल दुखता है कि यार क्या इनके बड़ों ने इनकी तरबियत की होगी। और हमारे तो, मुझे भी कभी कभी डर लगता है, लेकिन अम्मी ये कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग यही पूछते हैं इसकी शादी हो जाएगी, अभी तो शादी नहीं हुई, तो बड़ी बहनों से मोहब्बत कर रहा है, ऐसा ना हो शादी के बाद बदल जाए। तो अम्मी कहती हैं कि नहीं हमारी तरबियत नहीं है, हम लोगों ने कोशिश करी है कि हर चीज़ को अच्छी तरह से लेके मैनेज करके चल सके। तो खैर इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड, आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।